आप सबको नमस्कार। सार्थक और बिल्ड जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करेंगे और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सबसे पहली खबर है आप सभी लोगों के बीपीएससी के स्टूडेंट को लेकर के। बीपीएससी के स्टूडेंट हमेशा ही परेशान हैं काफ़ी दिनों से कि हमें काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षा विभाग की सहमति बन चुकी है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको शाम की वीडियोज़ में प्राप्त होगी। लेकिन इस पे जो तर्क दिया जा रहा है, जो फैसले हुए हैं, वो एकदम इम्पैक्टफुल हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड छात्र हैं। ठीक है ना। बीएड के छात्र वैसे भी परेशान रहते हैं कि हमारा कहीं ऐसा ना हो कि काउंसलिंग से हमको बाहर कर दिया जाए और हमें मिलती हुई नौकरी हमें ना मिले। ऐसी परिस्थितियाँ फ़िलहाल की स्थितियों में नहीं हैं। ठीक है ना। क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन से जब विद्यार्थी मिले थे और जब शिक्षा मंत्री से विद्यार्थी मिले तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमें एनसीटी और एमएचआरडी से पत्र प्राप्त हो गया है। अब चूँकि हम सर्वोच्च न्यायालय के रिट में हम पार्टी नहीं थे, वहाँ पे हमको याचिका में हम सम्मिलित ही नहीं थे, जब हम पिटिशनर ही नहीं थे तो हमारे अगेंस्ट फैसला कैसे आ सकता है। भाई पहले हमारी बातें सुननी चाहिए थी। हम क्या तर्क देते हैं, क्या हमारी परिस्थितियाँ हैं, किस तरीके से हम उनको सम्मिलित कर रहे हैं, किस तरीके से हम बाहर कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को बिना सुने बीपीएससी से छात्रों को कैसे बाहर किया जा सकता है। आज इसकी विस्तृत रिपोर्ट आप सभी लोगों को शाम तक ही उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन बीपीएससी के छात्रों के हित में फैसले हो रहे हैं और इन्हीं तमाम तथ्यों को आधार बना करके अब बिहार गवर्नमेंट पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि हम सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर करेंगे। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस एसएलपी पे बिहार गवर्नमेंट को राहत मिलने की पूरी संभावना भी है। और एमएचआरडी मिनिस्ट्री साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो मंत्रीगण हैं उन्होंने बीएड के पक्ष में वकालत की है। ठीक है ना। उन्होंने बीएड को सम्मिलित करने की बातें कही हैं क्योंकि कोई न कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई न कोई नेता आता ही है। ठीक है। उनके यहाँ हम लोगों ने यही टारगेट बना करके रखा हुआ था कि जितने भी छात्र हैं बीएड के वो अपने यहाँ जो सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी, उन लोगों को आप लोग ज्ञापन देंगे और उनसे अपनी व्यथाओं को बताएंगे। ठीक है ना। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता कि कम से कम नहीं तो अगर एक जगह ऐसी चीज़ें होती तो हो सकता है कि शासन नहीं सोचता। लेकिन जब हर जगह से वही चीज़ें होंगी और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, है ना। इन 80 सीटों में से अगर आप देखा जाए तो सारी चीज़ों को लेकर के परेशानियों का सबब विद्यार्थियों में बन रहा था कि हमें बाहर कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने जो टारगेट फिक्स किया था कि जितने भी सत्ता पक्ष के आपके सांसदगण हैं इन सभी लोगों को उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए, अधिक से अधिक लोगों को ज्ञापन दीजिए, अपनी समस्याएं उनको बताइए। और ये चीज़ें जब होंगी, और ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 की संख्या में जाएं, जब भी जाएं 1000, 1500 की संख्या में जाएं तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। और हुआ भी वही। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के एनसीटी और एमएचआरडी के बीच में एक मीटिंग होने चल रही है। ये मीटिंग बहुत ही कारगर मुद्दे पर होगी। ठीक है ना। और राज्यों को जो लेटर भेजे जा रहे हैं, जो राज्यों को दिए जाएंगे, उसमें एक इम्पैक्टफुल कार्रवाई होगी जिसमें आपके नई शिक्षा नीति और आरटीई एक्ट के संशोधन पर बातचीत होगी और राज्यों की मीटिंग कब बुलानी है इस पर भी चर्चा होगी। तो बीएड विद्यार्थियों के लिए जो हितकारी कार्य किए गए हैं, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट तो आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी ही। आप लोग एकता का प्रदर्शन करिए, एकजुट रहिए और संसाधनों का सही उपयोग करते हुए आप सभी लोगों को एक साथ रहना है, एकजुट होकर के रहना है और अधिक से अधिक लोगों को चैनल को शेयर करना है। ठीक है ना। वीडियोस को लाइक करने हैं क्योंकि आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, टीम के सदस्यों का मनोबल बढ़ता है। जो सत्यम भाई लखनऊ में लगातार आज लगभग 30-35 दिन हो गए उनको धरना प्रदर्शन करते हुए वहाँ पे मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों के भविष्य पर भी पड़ेगा। ठीक है ना। पीआरटी की ऐसा नहीं कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हम पीआरटी में आप लोगों को सम्मिलित कराएं। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये भी है, आप लोगों को मैं बता दूं, उद्देश्यों में ये भी शामिल है कि बीएड के विद्यार्थी जब मेहनत करके डिग्री हासिल किए हैं, शिक्षा शास्त्र में ही स्नातक हैं, तो एक डिप्लोमाधारी सिर्फ इस बात पे कि हमको केवल 1 से 5 तक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी चीज़ों के लिए इनके लिए क्राइटेरिया और इनके लिए जो सेक्टर हैं काफ़ी सारे हैं, वो वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमें काउंटर करना है। सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश का जो सारांश है वो इन्हीं मुद्दों पर है।
ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का सारांश ही इसी मुद्दे पर है कि इनको 1 to 5 में मौका मिलता है। हम सभी लोगों को जो बीएड डिग्री धारक होते हैं उनको टीजीटी, पीजीटी, एलटी सहित हर जगह मौका मिलता है। ठीक है ना, ये तमाम मुद्दे हैं। तो अगर स्नातक है तो अगर आप आईएएस की नौकरी देखिए, ठीक है ना, आज वकीलों से बातचीत हुई है और जब एनसीटी के प्रमुख से मिलकर के विद्यार्थियों ने ये बातें रखी हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलकर के विद्यार्थियों ने ये बातें अपनी रखी हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। विद्यार्थियों का यही तर्क था कि आपने अगर देखा होगा कि आईएएस से लेकर के भारत की किसी भी नौकरी में, अधिकतर नौकरियों में योग्यताएं क्या रखी जाती हैं? स्नातक, है ना। अधिकतर डिग्रियों में, अधिकतर वैकेंसीज में स्नातक योग्यता रखी जाती है। और स्नातक बड़ा होता है कि डिप्लोमाधारी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चाहे वो बीटेक का विद्यार्थी हो, चाहे वो एमकॉम का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे बीएससी का हो, ठीक है ना, कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो पूर्णतः एलिजिबल माना जाता है। और शिक्षा शास्त्र में स्नातक होने का मतलब यही है कि हमारे पास वो योग्यता है कि हम 1 to 5 को ट्रीट कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें, ठीक है ना। इन तमाम मुद्दों का जो तर्क रखा गया था एनसीटीए और एमएचआरडी के सामने, जाहिर सी बात है उस पर थोड़ा सा उनका भी मनोबल बढ़ा और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि अगर इन तमाम मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी की गई होती तो ये मुद्दा आता ही नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र सारांश है इस पूरे आर्डर का, 11 अगस्त को जो जारी हुआ था आर्डर, एकमात्र सारांश था कि भैया ऐसी बात है, ये चीज़ें ऐसी थी, 1 to 5 इनको मौका मिलता है, आप लोगों के पास बहुत सारे मौके हैं, आप लोग वहाँ ट्राई करिए, इसलिए इनको अनएलिजिबल किया जाता है 1 to 5 से, बाकी और कोई आधार नहीं था, ठीक है ना। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के अब आरटीआई एक्ट में संशोधन हो रहा है, संशोधन हो चुका है, प्रस्ताव बन चुका है, तो आप सभी लोगों को अब खुशियों के दिन आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इन खुशियों की पहली नैतिक जीत पे आप सभी लोगों को अति उत्साहित होकर के अपना सब कुछ चौपट नहीं करना है, एकता बनाए रखिए। एकता में बहुत ताकत है, क्योंकि हम सभी लोग जब ग्राउंड में खड़े होते हैं, सड़कों पर चलते हैं, पैदल मार्च करते हैं, धूप में नंगे पाँव चलते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट पड़ता है आप सभी लोग जब सपोर्ट करते हो तो, ठीक है ना। अगर आप लोग चीयर अप करने के लिए अगर स्टेडियम में ना जाएं तो खिलाड़ियों का मनोबल ऑटोमेटिक गिर जाता है, तो एक आसान मैच भी जो है टीम इंडिया हार जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब चीयर अप होता है तो विषम परिस्थितियों में भी गेंदबाज घातक गेंदबाजी करने लगता है, फील्डर खतरनाक फील्डिंग करने लगता है और बैट्समैन जो है खतरनाक बल्लेबाजी आतिशी पारी खेलने लगता है। तो चीयर अप में बहुत ताकत होती है, आप सभी लोग सपोर्ट करिए। आप लोगों के भविष्य की जो कमान हम लोगों के हाथों में है कि हम लोग पीआरटी में आपके भविष्य को तय करें, उस कमान को हम सभी लोग बखूबी संभालेंगे और आप सभी लोगों के भविष्य को लेकर के एक सुखद फैसला एनसीटीए, एमएचआरडी और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत जल्द आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, जो संशोधित प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम का प्रसिद्ध किया गया था नॉन बीएड डिग्री धारकों को लेकर के। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन आदि को लेकर के सूचना प्राप्त हुई है कि उस पर आज की डेट में सहमति मिल सकती है, क्योंकि आज यूपी कैबिनेट की मीटिंग है, ठीक है। इस पर सहमति मिलने के बाद जाहिर सी बात है आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन में जो समस्याएं आन पड़ी हैं उन सारी समस्याओं का निराकरण तत्काल प्रभाव से हो जाएगा और विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही जारी हो जाएगा। सूचना प्राप्त हो रही है लोक सेवा आयोग से कि कुछ आज गणमान्य सदस्य गए थे, अभी फिलहाल मैं भी जाऊंगा, शिक्षा निदेशालय भी जाऊंगा और लोक सेवा आयोग भी जाऊंगा, जैसे ही विद्यालय की छुट्टी होती है, तो सारी अपडेट आप सभी लोगों को शाम की वीडियो में हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। आज काफ़ी जगहों पर आंदोलन भी है और हमारे निकटवर्ती ज़िले कानपुर देहात में और कानपुर नगर में आज विद्यार्थियों की जो है जनसभाएं हैं। विद्यार्थी आज पैदल मार्च करेंगे कलेक्ट्रेट तक और साथ ही साथ कोशिश ये की जाएगी कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हों, चाहे विधान परिषद सदस्य हों, चाहे वो सांसद हों, सभी को, और हमारे क्षेत्र से ही मतलब कानपुर क्षेत्र से ही तो विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के आपके कई मंत्री भी आते हैं, तो आज उनके आवासों का घेराव है। हम सभी लोग अपनी बातों को पूरी मजबूती के साथ रखेंगे, बस आप लोग अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए चैनल के साथ में, क्योंकि हम लोगों का ये जो कार्रवाई है, हम लोगों का ये जो एकता है, यही सरकार को मजबूर करती है हम लोगों के हित में फैसले लेने के लिए।
ठीक है। तो चिंतित ना हो, बल्कि आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। और नॉन बीएड वाले जो हमारे कला के विद्यार्थी भाई बहन हैं, उन विद्यार्थियों के भविष्य का भी फैसले की घड़ी आ चुकी है। हो सकता है कितने दिन का इनका इंतजार अब समाप्त होने की कैटेगरी में आ गया हो और उनको नियुक्तियां भी मिल जाएं, साथ ही साथ एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को मौका भी मिल जाए, ठीक है ना। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नियमावली में संशोधन होने के बाद प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं। एक बात विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि भैया क्या इसमें 50% जैसी कोई मामला है एलटी ग्रेड या टीजीटी में? अभी फिलहाल इस पर स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हैं। प्रस्ताव बना करके भेजा गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूल ड्राफ्ट में, क्योंकि इसमें जो एक सदस्य थे आदरणीय श्री नवल किशोर शर्मा जी, जो उप सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा, उन्होंने इस प्रस्ताव पे सहमति दी थी। मतलब ये प्रस्ताव बना है, ये सत्यता है इसमें, ठीक है ना। लेकिन अभी इस प्रस्ताव पे क्या मंजूरी मिलेगी 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, ये थोड़ा सा संशय वाला प्रश्न है। जब तक ये कंफर्म नहीं होता है तब तक आप लोगों को कोई जानकारी इस पर नहीं दी जा सकती है, ठीक है। और एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के विज्ञापन की चिंता आप लोग न करें। वेटिंग लिस्ट के लिए भी सूचना प्राप्त हुई है, जो कि आप सभी लोगों को शाम को वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि बेल लग चुकी है, विद्यार्थियों को पढ़ाने का वक्त हो गया है। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।